नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह। अभी तक लोगों ने एवरेज वैल्यू की बात की थी, सब कुछ खत्म हो गया था एवरेज वैल्यू से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की। एसी मेनली ये दो क्वांटिटी होती है, एवरेज होती है, आरएमएस होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है। बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है, फॉर्मूले में ही आपने देखा था क्या होता है, आईएम वीएम, ये मैक्सिमम वैल्यूज होती है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं। आरएमएस वैल्यू एग्जैक्टली है क्या? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जब किसी वायर से हम लोग करंट पास करते हैं, उन्हें फॉर्मूला बताया था आपको, तो डीसी जितना हीट जनरेट करती है डीसी करंट, एग्जैक्टली उतना ही अगर एसी जनरेट करती है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। जिस वैल्यू पे एसी उतना हीट जनरेट करे जितना डीसी करती है, फॉर द सेम टाइम इंटरवल, फॉर द सेम रेजिस्टेंस, फॉर द सेम लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो उस वैल्यू को एसी की आरएमएस वैल्यू कहते हैं। क्लियर है? मान लो जैसे कि हल्का फुल्का एक आइडिया दे रहे हैं। मान लो जैसे कि तुम्हारा ग्राफ है एसी का। एसी का ग्राफ कभी भी इतना साफ सुथरा नहीं होता है, जान लो पहली चीज तो। हल्का सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे करके समथिंग। ठीक है, इधर का नहीं देखते। तो ये ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसे ही। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी। अगर डीसी ने एक वायर के अंदर जो आर रेजिस्टेंस का टी टाइम इंटरवल के अंदर इतना हीट जनरेट किया, तो एसी कितना हीट जनरेट करेगा? ये पर्टिकुलर स्ट्रिप आई स्क्वायर I1 स्क्वायर आर इंटू टी करेगी। सिमिलरली ये आपका आएगा प्लस दूसरी स्ट्रिप I2 स्क्वायर आर इंटू टी करेगी। भाई देखो, हम पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो सब पे अलग अलग करंट की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है हर जगह। डीसी में क्या होता है? फिक्स होती है, करंट की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती है। मगर एसी में क्या होता है? करंट की वैल्यू हर जगह चेंज होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो तो, और वायर वही है, सेम है, तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा। सिमिलरली दूसरी स्ट्रिप I3 स्क्वायर आर इंटू टी एंड सो ऑन। लेट सपोज IN स्क्वायर आर इंटू टी। एसी के द्वारा जितनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है और डीसी के द्वारा दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें पूरे में आपको एक कहानी निकल के सामने आ रही होगी, वो ये है कि इसके RT निकाल लेते हैं बाहर। तो I स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड टिल IN स्क्वायर। क्लियर? RT यहां पर भी था और RT हमने ब्रैकेट के बाहर इधर भी निकाल लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि ये जो है करंट इसके एग्जैक्टली बराबर हो, ये इनके मीन के बराबर होता है। जब भी कोई चीज ऐसी निकलती है जिसकी एक फिक्स वैल्यू ना हो, तो उसका हम मीन निकाल लेते हैं। यानी जो आपका I स्क्वायर होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगा। ये मैथमेटिकली देख के लग रहा है कैसा होना चाहिए, बट ये इसकी मीन के इक्वल होता है। मीन मीडियन हम लोग निकालते थे ना मैथ्स में, तो ये होना इस तरह से चाहिए। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड टिल IN स्क्वायर अपॉन n। अगर हम यहां से ये I हटा दें, हमको I की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे अंडर रूट लग जाएगा और यहीं से निकल के आता है आपकी आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला, आरएमएस वैल्यू को ही इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। जैसा कि इसमें दिख रहा है आप लोगों को इस तरह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आरएमएस वैल्यू जो है आपकी, या इफेक्टिव वैल्यू, जिसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, तो उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है असल में? रूट, ठीक है, रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ करंट, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट मीन, ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब समझे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट मीन। बात समझे? करंट, सारे करंट के स्क्वायर का जो मीन है उसका जो स्क्वायर रूट है यानी अंडर रूट है, वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आरएमएस को हम खोल के लिखते हैं, रूट मीन
स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। यानी करंट की स्क्वायर वैल्यू का जो मीन है उसका जो स्क्वायर रूट है वही है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर हो गई बात? करंट की स्क्वायर वैल्यू का जो मीन है उसका जो करंट की स्क्वायर वैल्यू का जो मीन है उसका जो अंडर रूट है यानी उसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। एक्चुअली में डिस्टॉर्टेड करंट होती है, इसलिए हर स्ट्रिप की अलग अलग वैल्यू आ रही थी। ये स्ट्रिप I1 था, ये I2 था, ये I3 था, टिल ये IN होगा, इस तरह से। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जब फॉर्मूला के सेंस में, तो हम इसको करंट I ही मानते हैं। तो उस केस में I1 I2 I3 I4 वो नहीं लेते, ओनली I स्क्वायर लेते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू आई है तुम्हारी। क्लियर है? चलो अब हम लोग मेन अपने किस पे आते हैं, डेरिवेशन पे आते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देख लो एक बार, कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन हो ना तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है कोई। क्योंकि हमने एवरेज भी करंट का ही निकाला है तो ये भी करंट का ही निकाल देते हैं। जैसे करंट का निकलता है सिमिलरली वैसे ही वोल्टेज का निकलता है, एवरेज वैल्यू भी और आरएमएस वैल्यू भी। यार स्पेलिंग से जज मत करना हमको। फ्रेम कुछ बनाते हैं अच्छा सा। ये मान लो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये स्ट्रिप है जिसका एरिया निकालना है। लेकिन हमको अच्छी तरह से पता है कि जो आपका आरएमएस वैल्यू है आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट अपॉन बेस। अंडर रूट के अंदर दोनों आती है वैल्यू, स्क्वायर ऑफ करंट वेव फॉर्म, करंट ही लिख दे रहे हैं, अपॉन बेस, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। बेस जहां से जहां तक हम मानते हैं, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है एंड सो ऑन। जब हम स्क्वायर करते हैं किसी चीज का, अगर अभी तक क्या था, ये I था, लेकिन जब हमने स्क्वायर किया I स्क्वायर, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो ये सेम वैल्यू 2 बार गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगला डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो नेगेटिव सेंस वाला है इसको भी जब स्क्वायर करोगे तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब I स्क्वायर का ये डायग्राम होगा। बात समझे? जब सिंपली I था तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग था, लेकिन जब तुम पॉजिटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, तो वो भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो I स्क्वायर का ये ग्राफ बनेगा आपका, ये वाला। और उस केस में आपकी स्ट्रिप जो होगी ये वाली होगी। इस स्ट्रिप की बात की जा रही है, ये याद रखें। ठीक है, तो वही है, पहले इसका एरिया निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर डी थीटा। इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, एरिया आगे लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट अपॉन अंडर रूट के अंदर बेस, सब ये एरिया है। I की वैल्यू क्या थी, I m साइन थीटा। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऐसे देख लो इसको। हमको अच्छी तरह से पता है cos 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको इसके फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह पे, करो भाई, करने में क्या हर्ज है। तो यहाँ से कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई im स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट ही है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन किया तुमने, 1/2 भी बाहर निकाल दो, im स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा im स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई के बीच में। एक बार देख लो इसको, क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो, एक बार पाई रखो यहाँ पर, एक बार 0 रखो यहाँ पे, ठीक है। हम एक बार पाई रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी बताइए, रख के देख लो यार। थीटा की जगह पाई रखो, साइन 2 थीटा, साइन 2 पाई क्या होगा, 0 होगा, तो पाई ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पाई ही वैल्यू आएगी, तो ये आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं, कभी कभी कट जाता है यार ये। पाई की जगह यहाँ पाई रखा हमने, साइन 2 थीटा में पाई रखा, तो 2 पाई मतलब क्या हो गया, 4 पाई, सॉरी 2 पाई मतलब क्या हो गया, 360 वैल्यू 0 होती है, यहाँ पाई ही रह गया। 0 यहाँ रखा तो ये भी 0 हो गया, यहाँ रखा तो ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ पाई आंसर आएगा। तो आ रहा है आपका im स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई। तो आपका आंसर बना पाई im स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट वेव फॉर्म, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट लिख ही देते हैं, वेव फॉर्म, कंफ्यूजन न रहे किसी तरह का। ये आ गया। अब अंडर रूट लगाओ, अब बेस क्या है, 0 से लेकर पाई तक है, तो हमको अब निकालनी है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी आपकी, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये पूरी वैल्यू पाई im स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बेस लेंथ, 0 से लेकर पाई तक, इतनी है बेस लेंथ जो कि पाई है, इंटू पाई। पाई पाई कट गया और वैल्यू निकल कर आई आरएमएस वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर im स्क्वायर अपॉन 2, या फिर IRMS, यही आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू im बाई रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707, तो ये भी लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल्स टू 0.707 इंटू im। .707 इंटू आई, ठीक है। यानी अगर हम कहें जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है आरएमएस वैल्यू इक्वल टू 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ये है आपका आरएमएस वैल्यू का एक जनरल फॉर्मूला, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो। अब वो सेम क्वेश्चन जो है जिसको हमने पिछली बार कराया था कि 500 मिली एम्पियर का एक करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 है, उसकी एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी। सेम क्वेश्चन के लिए आरएमएस वैल्यू निकाल के बताइएगा। 500 मिली एम्पियर एक मैक्सिमम करंट है, उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, जानते ही हो।
मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर देना। 500 इंटू 10⁻³ इंटू मैक्सिमम वैल्यू तुमको दी ही गई है 0.707 कर देना। पिछली बार किससे किया था? 0.637 से किया था, वो एवरेज वैल्यू थी। तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में आरएमएस वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। एवरेज वैल्यू होती है 0.637, ध्यान से सुनो, और आरएमएस वैल्यू होती है 0.707। तो थोड़ी सी एवरेज वैल्यू से वो ज़्यादा होती है। कभी कभी कुछ बहुत जब आगे जाओगे ना तो क्वेश्चन में तुमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो जब कभी देखना कि यार जैसे पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कहीं एवरेज वैल्यू तुम्हारी निकल के आ रही है। जैसे क्वेश्चन आते हैं आगे जाके, जब पेपर वगैरह दोगे, गेट का दोगे, जेई का दोगे, दुनिया भर के पेपर दोगे, बीपीसीएल का दोगे, तो जो ऑप्शन निकालोगे तो मान लो एवरेज वैल्यू तुमने निकाल ली, जो वैल्यू आई तुमने देखा ऑप्शन में मैच कर रहा है। अब जब आरएमएस वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा होगी तो वही आरएमएस वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो आरएमएस नहीं होगी। कम एवरेज से हो नहीं सकती वो, और उसके बराबर भी नहीं हो सकती। हमेशा एवरेज वैल्यू से आरएमएस वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। वो आप जानते हैं क्यों होती है? एवरेज 0.637, आरएमएस 0.707, थोड़ा सा अंतर होता है, 0.1 के आसपास का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए थे कि हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे हमने I² ही सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मूथ मान रहे हैं। वहाँ डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था, जो कि डिस्टॉर्टेड होता है, तो हर एक स्टेप की अलग अलग वैल्यू थी, इसीलिए I1, I2, I3, I4 करके सबका स्क्वायर लिया गया था। ठीक है, स्क्वायर क्यों लिया गया था? क्योंकि हीट के फॉर्मूले में I²R/T होता है। ये पिछली बार अभी हमने इसी लेक्चर में चर्चा की है। तो आप लोग को आई थिंक एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आरएमएस वैल्यू में यही फॉर्मूला क्यों फॉलो होता है, वो क्यों लेते हैं, और एट लास्ट ये वैल्यू आती है। सबसे पहली चीज़, हर एक चीज़ को समझिए, डेटाबेस को मजबूत कीजिए, अपने रोम में स्टोर कीजिए, और जब स्टोर करते करते लग जाए कि चीज़ें मिस हो रही हैं तो एट लास्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका रिजल्ट जो है ना, पेपर निकालना एक आर्ट है और ज्ञान होना एक दूसरी चीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर ज्ञानी आदमी पेपर निकल जाए, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जिसका पेपर निकला उसको ज्ञान सब कुछ हो हर चीज़ का। ठीक है ना? तो बस अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िए और मज़े कीजिए। नमस्कार।